हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस्त वाले सवालों में कि रेट किस तरीके से निकालना है। मैंने आपको रेट निकालना बहुत ही आसान तरीके से बताया था और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस्त किस तरीके से निकाली जाती है। जब आप कोई भी मोबाइल खरीदते हो मेरे भाई, कोई मोबाइल या कोई भी आइटम खरीदते हो, फ्रिज वगैरह, तो आप किस्तों पर उसे उठाते हो। किस्तों पर आप उठाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि किस्त किस तरीके से निकाली जाती है। तो आज मेरे भाई मैं आपको बताऊंगा बहुत ही शानदार तरीका मेरे भाई कि किस्त बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। तो मेरे भाई किस्त निकालने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको जान लेनी चाहिए। तो पिछली वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा रेस्पॉन्स मिला मेरे भाई, अच्छा लगा। और मैं तो यही चाहता हूँ मेरे भाई, अगर कोई एक स्टूडेंट मेरी वीडियो से अगर खुश होता है या उसको कुछ अच्छी तरह समझ में आता है, मेरे को खुशी मिलती है। तो मेरे भाई, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि किस्त निकालने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको स्टार डाल के आप लिख लीजिए। तो देखो, जैसे मैं अपनी तरफ से कोई मूलधन मानता हूँ, जैसे 500 रुपये मूलधन मेरे भाई, रेट आपकी 5% और आपका समय 2 वर्ष। समय 2 वर्ष। तो मेरे भाई आपसे पूछा जाए कि अमाउंट निकालो। अमाउंट क्या होता है? मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन, ये रहता है आपका अमाउंट। ठीक है, तो जैसे ही आप निकालोगे इसका 500 का पहले ब्याज निकालोगे 5% की दर से 2 वर्ष का। 00 से 00 25 25 दूनी 50। मूलधन आपका 50 और मूलधन आपका 500, ब्याज आपका 50, कितना हो गया? 550। ये आपका निकल के आया क्या? अमाउंट। ये आपका निकल के आया अमाउंट। और किस्त वाले जब भी सवाल आएंगे तो इस अमाउंट को बोला जाता है क्या मेरे भाई? देय ऋण। क्या बोला जाता है? देय ऋण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेरे भाई ड्यू डेब्ट। ड्यू डेब्ट। ठीक है, तो पहले तो इस बात को समझा जाए कि देय ऋण होता क्या है मेरे भाई। देय ऋण कुछ नहीं होता मेरे भाई, जो एक्चुअल में अमाउंट होता है आपका, मिश्र धन जो होता है उसको बोलते हैं ड्यू डेब्ट। इस बात को क्लियरली समझ लो, आप कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे भाई ड्यू डेब्ट यानी कि देय ऋण होता क्या है। अगर आप अच्छी तरह से इस बात को समझते हो कि ड्यू डेब्ट होता क्या है, तो आप बहुत आसानी से सवालों को कर पाओगे। तो ये 4200 रुपए के देय ऋण। देय ऋण मतलब ये एक अमाउंट है, लेकिन किस्त वाले सवालों में लैंग्वेज को दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो कोई बात नहीं। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि देय ऋण एक्चुअल में होता क्या है। देय ऋण ये होता है आपका मिश्रधन, लेकिन हम मिश्रधन नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या? देय ऋण। जब भी आपको किसी भी चीज की किस्त निकालनी है तो आपके पास देय ऋण होना चाहिए, यानी कि मिश्रधन होना चाहिए, देय ऋण होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखें कि हमें अगर कोई भी किस्त निकालनी है, कोई भी किस्त निकालनी है, तो हमारे पास देय ऋण यानी कि मिश्रधन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी, किस्त आप कब देते हो? महीने की शुरुआत में या महीने के एंड में, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। जैसे आपने कोई मेरे भाई मोबाइल खरीदा, आपने कोई मोबाइल खरीदा और इसकी किस्त बनी 500 रुपये हर महीना। 500 रुपये हर महीना, 3 महीने की किस्त है मेरे भाई, और 500 रुपये हर महीना आप देते हो। तो मेरे भाई ये पहला महीना, तो पहले महीने में कितने दिन? 30 दिन। तो आप ये किस्त कब दोगे मेरे भाई? 1 महीने की शुरुआत में या एंड में, ये बताओ। आप देते हो किस्त महीने के एंड में, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें। कोई भी किस्त आप दोगे तो महीने के एंड में, अगर आपकी महीने वाली किस्त है, अगर आपकी साल वाली किस्त है तो साल के एंड में। इस बात को बहुत अच्छी ध्यान रखें कि किस्त हमेशा आप दोगे कब? एंड में। कब दोगे मेरे भाई? एंड में। ये दो चीजें हैं बस। किस्त हमेशा एंड में दोगे, और आपका जो ये ऋण है मेरे भाई, देय ऋण, ये होता है आपका मिश्रधन, और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं इस सवाल की तरफ और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रह के आप सीख सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसे रफ करता हूं और आपको सवाल बताता हूं। तो मेरे भाई अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो देखो मेरे भाई, 5 वर्ष बाद यानी कि 5 साल की किस्तें आपको बनानी पड़ेगी, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस्त हमेशा एंड में दी जाती है। अगर महीने वाली किस्त है तो महीने के एंड में चलेगी,
और साल वाली किस्त है तो मेरे भाई साल के एंड में चलेगी। तो जो भी है आप तो 5 बार लिख लो। देखो ये पहली साल और ये एंड, पहली साल का एंड है ये, दूसरी साल का एंड, तीसरी साल का एंड, और ये चौथी साल का एंड, और ये 5वीं साल का एंड। तो आप जब भी किस्त वाले सवाल आए तो ये मान के चलो मेरे भाई, चलो उसको बाद में। आपको पता है प्रत्येक किस्त का मान, हमारी किस्त जो होती है मेरे भाई बराबर की होती है। पहली साल जितनी किस्त अगली साल भी उतनी किस्त, अगली साल भी उतनी किस्त। तो हम क्या मान के चलेंगे, हमारी किस्त है वो 100 रुपये या 100 यूनिट मान लो चलो, कि पहली साल हमने जमा की या हमारी किस्त है 100 यूनिट, दूसरी साल भी हमारी 100 यूनिट, 100। अच्छा, हमारी किस्त 100 यूनिट मानी है, इसका मान अब हमको निकालना है। तो क्या करोगे आप, अब जब भी किस्त वाले सवाल आए तो आपको मन में ये सोचना है कि हम हर साल बैंक में रुपए जमा कर रहे हैं, ये मान के आपको चलना है। जब आप बहुत आसानी से कर पाओगे, क्या सोचना है कि हमने पहली साल बैंक में इतने रुपए जमा किए, दूसरी साल इतने किए, तीसरी साल इतने किए, चौथी साल इतने किए, 5वीं साल इतने किए, ये सोच के चलना है। अगर पहली साल के एंड में मेरे भाई आप ही बताओगे, देखो अगर पहली साल के एंड में आपने 100 रुपये जमा किए, 100 रुपये जमा किए, तो आपको ब्याज कितनी सालों का मिलेगा। देखो आपको 1 साल होगी इधर, दूसरी साल इधर, तीसरी साल इधर, चौथी साल इधर। अगर आप ये वाले 100 रुपये जमा करते हो तो आपको 1 साल तो यहाँ पे हो पाएगी। देखो पहली साल के एंड में आपने रुपए जमा किए 100, तो आपको दूसरी साल के एंड में इसका ब्याज मिलेगा, 1 साल का ब्याज, ठीक है। अगर ये वार्षिक वाली है तो ठीक है, तो आपको इस 100 रुपये पे मेरे भाई 1 2 3 4 सालों का ब्याज मिलेगा। और आपकी रेट कितनी है, 10%। 10% के हिसाब से जब आप निकालोगे 4 साल का ब्याज तो कितना आएगा, 40 रुपये। कितना आएगा मेरे भाई, 40 रुपये। अगर नहीं निकाल सकते तो ऐसे निकाल लो, 100 रुपये है, 4%, सॉरी 10% है आपका, और 4 वर्ष, 00 से 00, 10 चौक 40। तो मेरे भाई 40 रुपये ब्याज मिलेगा अगर इस 100 रुपये को आप इस तरीके से जमा करते हो। अब इसकी बात करें, अगर दूसरी साल के एंड में आपने 100 रुपये फिर से जमा किए तो इसका ब्याज मिलेगा आपको 1 2 3 सालों का। देखो इसकी 1 साल होगी इधर, दूसरी साल इधर, तीसरी साल इधर, तो मेरे भाई 3 साल का ब्याज हो जाएगा 30 रुपये। अब बात करते हैं इसकी, तो इस पे हमें ब्याज मिलेगा 2 सालों का, 1 और 2, तो कितना, 20 रुपये। ऐसे इस पे मिलेगा 1 साल का 10 रुपये। अब मेरे भाई इस पे ब्याज हमें मिलेगा नहीं। देखो 5वीं साल के एंड में आपने 100 रुपये जमा किए और 5वीं साल में ही आप निकाल रहे हो इसे, तो आपको 0 ब्याज मिलेगा। अगर इसे आप 6वीं साल के एंड में निकालो तो आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा, लेकिन आप 5 साल में ही निकाल रहे हो। देखो 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 साल में ही निकाल रहे हो, ठीक है। तो आपका ब्याज कितना हुआ, 40 और 30 70, 70 और 20 90, और ये हो गया आपका 100 रुपये। ध्यान से समझना, पहला सवाल है, आपने देखो कितने रुपए जमा किए थे, 100 100 100 100 100, कितने, 5 जगह किए, 5 बार, यानी कि 500 यूनिट जमा किए, 500, और 100 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। तो आपको मिलेंगे टोटल बैंक से 600 यूनिट। कितना मिलेगा, 600 यूनिट। एक्चुअल में बैंक हमें देगी 4200 रुपये। देखो ये जो हमारा आता है ना, देखो ये किस्त है हमारी और ये किस्तों पे लगा हुआ ब्याज है, इन सबको जब आप जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका देय ऋण, और एक्चुअल में देय ऋण क्या है, 4200 रुपये। तो मेरे भाई 600 रुपये बराबर 4200। देखो फॉर्मूले की तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना है, बहुत पछताओगे, ठीक है। तो मेरे भाई 00 से 00 और 6 7 42, 1 यूनिट का मान आया 42। आपको निकालनी है प्रत्येक किस्त, हर एक किस्त का मान। तो हमारी एक किस्त 100 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 7 है, तो 100 यूनिट का मान 700 रुपये। कितना, 700 रुपये। यानी कि पहली किस्त 700 रुपये, दूसरी भी 700 रुपये, ये भी 700 रुपये, ये भी 700 रुपये, और ये भी 700 रुपये। इस तरीके से आपको बड़ी आसानी से किस्तों को निकालना है मेरे भाई, बहुत आसान है। बिल्कुल फ्री होके आप पढ़िए, दिमाग को खाली करिए, उसके बाद पढ़िए, बिल्कुल आसान। सिर्फ आपको समझना है किस्त हमेशा एंड में दी जाती है, किस्त हमेशा एंड में दी जाती है। जितनी साल है उतनी सालें लिख लो, 5 साल थी, 1 2 3 4 5, और आपको प्रत्येक किस्त का मान निकालना है तो 100 यूनिट मान लो।
तो मेरे भाई इनका जो ब्याज मिलेगा, ब्याज लिख लो। देखो जो पहली साल का एंड में जो आपने ये मान के चलना है मेरे भाई, मैंने आपको बताया कि आप बैंक में रुपए जमा कर रहे हो, जैसे पहली साल 100 यूनिट जमा किए और दूसरी साल भी 100 यूनिट, ऐसे इस तरीके से मानना है। अगर आप बैंक में पहली साल 100 यूनिट जमा करते हो और 5 साल है आपके पास, तो आपको 4 सालों का ब्याज मिलेगा, क्योंकि आप पहली साल के एंड में ब्याज, समझो इस बात को, जैसे आप 1 दिसंबर को मेरे भाई 1 दिसंबर 2020 को रुपए जमा करने गए 1000 रुपये, कितने 1000 रुपये, और दिसंबर के बाद आता है 1 जनवरी, 1 जनवरी और 2021, तो आपको ब्याज मिलेगा 1 साल का। आप सोचोगे 2020 में जमा किए, 2021 में निकाल रहे हैं 1 साल का ब्याज, तो नहीं मिलेगा मेरे भाई। आपको तो 1 साल होगी 2021 में, लेकिन 1 दिसंबर को ही होगी ना मेरे भाई। तो इसी बात को मैं समझा रहा हूँ कि पहली साल के एंड में 100 यूनिट जमा किए, तो दूसरी साल के एंड में इसका ब्याज होगा 1 साल का, और ये दूसरी साल, ये तीसरी साल, ये चौथी साल, यानी कि 4 सालों का ब्याज, फिर इस पे 3 सालों का ब्याज, इस पे 2 सालों का ब्याज, इस पे 1 साल का ब्याज, और इस पे तो मिलेगा ही नहीं, समझो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो मेरे भाई, बहुत आसानी से। मैं दूसरा सवाल बताता हूँ कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा। तो देखो दूसरा सवाल मैं लिखता हूं, ये आपका अगला सवाल क्या है मेरे भाई, 4 साल बाद 944 रुपए के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुका देगा, दर 12% है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। देखो मेरे भाई, मेरा उद्देश्य सवाल कराना नहीं, समझाना है। मैं चाहूँ तो मेरे भाई 10 मिनट में मेरे भाई 10 सवाल कर दूंगा, 20 मिनट में 20 सवाल, लेकिन आपको कितना समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। तो मेरा मतलब है, अगर मैं 15 मिनट में 2 सवाल 3 सवाल जितने भी कराता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, आप ताकि 20 मिनट में 10 सवाल 15 सवाल कर सको। तो मेरा बस यही उद्देश्य है। तो देखो, जब भी आपको किस्त निकालनी है तो आपको ज़रूरत है इस देय ऋण की। किसकी? ये देय ऋण अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसे निकाल लो, ठीक है। दूसरी बात, किस्त हमेशा दी जाती है एंड में, या तो 4 साल बाद या 4 समान वार्षिक किस्त। तो आपको पता चल गया 4 किस्त है, तो मेरे भाई पहली किस्त का एंड होगा ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो आप मान लो, क्या मानूंगा, किस्त माना मैंने कितनी, 100, पहली साल की किस्त, दूसरी साल की किस्त, तीसरी साल की किस्त और चौथी साल की किस्त। आपको इस पे मिलेगा ब्याज कितने सालों का, 1 2 3 सालों का ब्याज। तो 12% के हिसाब से निकालोगे मेरे भाई, तो देखो 12% के हिसाब से निकालोगे कितना आएगा, आपको पता है समय आपका 1 2 3 4 साल, सॉरी आपको निकालना है 3 साल का ना, 00 से 00 12 3 36, तो इसका आएगा आपका ब्याज 36 प्लस इसका निकालोगे आप 2 साल का, 2 साल का निकालोगे तो कितना आएगा 24, इसका निकालोगे 1 साल का तो कितना आएगा 12, और इसका निकालोगे 0 साल का तो कितना 0। तो मेरे भाई 36 और 24 और 12 36 और 36 72। तो एक्चुअल में आपने देखो बैंक में रुपए जमा किए 100 बैंक ने इसका ब्याज दिया, इसका ब्याज दिया, इसका ब्याज दिया, इसका ब्याज दिया, इसका ब्याज मिला आपको 72, और बैंक आपको कितना लौटाएगी, ब्याज और ये 400 रुपये, तो कितना हो जाएगा 472। ये जो आपका मिलके बनता है किस्त और ये ब्याज, ये बन जाता है आपका क्या, मिश्र धन। और मिश्र धन आपको दिया है कितना 944। लेकिन मेरे भाई किस्त वाले सवालों में से देय ऋण बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई 472 यूनिट कितने को दर्शा रहा है, 944। जब इसे काटोगे तो बनेगा 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। तो आपको निकालना है 100 यूनिट का मान, क्या, क्योंकि आपको निकालना है किस्त तो हमारी 100 रुपये, 1 यूनिट 2, तो 100 यूनिट कितना 200 रुपये। तो हमारी किस्त, प्रत्येक किस्त का मान कितना हुआ 200 रुपये। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, सबसे पहले आपको देय ऋण दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको निकाल लो, बाद बाकी अपनी किस्त मानो 100 यूनिट और इनका ब्याज यहाँ पे लिखो, सिंपल है। अगर आपकी 4 साल है ना, तो पहली किस्त पे 3 साल का ब्याज मिलेगा, दूसरी किस्त पे 2, मतलब जितनी साल होती है 1 साल कम मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई मेरे भाई तो एक और सवाल देख लो, और उसके बाद ये मत कहना कि सर हमको समझ में नहीं आया। बहुत ही सिंपल है,
सिंपल लॉजिक बस समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको समझना ही नहीं है तो फिर वो बात अलग है। तो एक सवाल और लिखता हूं जिससे आपको बेहतरीन समझ में आ जाए। तो ये आपका सवाल क्या है मेरे भाई, ये आपको साफ दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। 4 साल बाद 2210 रुपए के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुका देगा। दर 7% है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो सिंपल आपको किस्त निकालनी है, तो आपको देय ऋण की जरूरत है, नहीं है तो निकाल लो, दिया है तो अच्छी बात है। जितनी साल है उतने साल लिखो, 1 2 3 4। तो आपको किस्त निकालनी है तो किस्त मान लो। पहली साल 100 रुपये जमा किए, बैंक मान के चलना है कि हम बैंक में पहली साल 100 रुपये, दूसरी साल भी 100 रुपये जमा किए, तीसरी साल भी, क्योंकि किस्त हमेशा होती है बराबर। ठीक है। अब क्या होता है, हमको ब्याज मिलता है। पहली साल की किस्त जो भी है हमारी, तो उस पे ब्याज मिलेगा इतने बचे हुए सालों का, 1 2 3 सालों का ब्याज मिलेगा 7% की रेट से। मेरे भाई 100 पे 7% जब लगाओगे आप, 3 साल का निकालोगे तो 00 से 00 7 21, कितना आएगा 21। 1 साल का 7 आएगा, 3 साल का 21। इस पे जब ब्याज लगाओगे तो इस पे ब्याज मिलेगा 2 सालों का। 2 सालों का ब्याज हो जाएगा आपका कितना, 14। इस पे 1 साल का, तो इस पे 7, इस पे 0 साल का 0, तो ये हो जाएगा आपका 14 और 7 21, 21 और 21 42 ब्याज हुआ आपका। मान के चलो आपने बैंक में इतने रुपए जमा किए, तो कितने किए, 1 2 3 4, 400 रुपये और 42, 442 आपने जमा किए। 442 आपने 400 जमा किए, 42 ब्याज, तो बैंक आपको लौटाएगा 442। एक्चुअल में कितना लौटाएगा, 2210। 2210। अब क्या करोगे आप, सिंपल काट दो इसे। किससे काटोगे, जिससे कटेगा। ठीक है। तो मेरे भाई 1 यूनिट का मान निकालोगे आप, तो क्या करोगे, 442 से भाग दे दोगे, और 100 यूनिट का मान निकालना है तो 100 से गुणा कर दोगे। सिंपल, ये आपकी किस्त आ जाएगी। और ये किससे कटेगा, आप काट सकते हो 2 2 से भी। जैसे मैं चलो काट देता हूँ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 लगा के 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है। ये हो गया 221, और ये हो गया आपका ये। अब आप काट सकते हो 2 2 4 1 5, 7 से 7 21, 1 11 से, जो भी है आप काट लेना। ठीक है। जो भी है अपनी इच्छा से काट लेना, कट जाएगा वो। अब इतना दिमाग लगाएंगे जब तक तो हो जाएगा काम वीडियो का। तो एक्चुअल में किस तरीके से आपको निकालना है, बस आपको ये चीज़ समझनी है, बाद बाकी कुछ नहीं करना है, और बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल की किस्त निकाल सकते हो। और इसके बाद आपको क्या होने वाला है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं। इन सवालों के बाद अब आपका चालू होने वाला है प्रॉफिट, यानी कि लाभ और हानि। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट चलेगा मेरे भाई, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट चलेगा लाभ और हानि का। तो आप बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इतना शानदार कॉन्सेप्ट आपको पेड क्लासों में मिलेगा, पेड कोर्स जो कि आपको यहाँ पे फ्री पढ़ाया जा रहा है मेरे भाई। तो आप जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।